गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। शिमला रिकांगपिओ ग्रीन कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा शुरू। शिमला रिकांगपिओ ग्रीन कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा शुरू हो गई है। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शिमला के घंडल पेट्रोल पंप के बाद ज्यूरी पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिया है। शिमला में परिवहन निदेशालय के अलावा कई अन्य स्थानों पर भी ई वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में शिमला से रिकांगपिओ जाने वाले लोग अब आसानी से अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने कहा, जल विद्युत उत्पादन कंपनियों पर जल उपकर लगाना असंवैधानिक। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जल विद्युत उत्पादन पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जल उपकर को पिछले कल असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की एक खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम 2023 को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ऐसे कानून बनाना राज्य सरकार की शक्ति से परे हैं। निजी बिजली उत्पादक कंपनियों और केंद्रीय जल विद्युत उत्पादक उपक्रमों द्वारा दायर 40 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए पीठ ने हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर नियम 2023 को भी रद्द कर दिया। बता दें, पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम 2023 की धारा 10 और 15 को असंवैधानिक घोषित किया जाता है और रद्द किया जाता है, जो मौजूदा परियोजनाओं पर लागू उपकर के भुगतान के निर्धारण और दायित्व से संबंधित है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ताओं से वसूल की गई धनराशि 5 मार्च से 4 सप्ताह के भीतर वापस की जानी चाहिए। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर होगा क्रियाशील। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर अब क्रियाशील हो जाएगा, यानी अब इसके माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया गया है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव की तरफ से आयोग से संबंधित प्रक्रिया और संचालन नियम 2024 से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार आयोग के संगठनात्मक ढांचे, चयन प्रक्रिया, उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर भेजने, OTR से पंजीकरण करने एवं पूरी नियमावली का उल्लेख किया गया है। जो भी हिमाचल को आगे ले जाने का काम करेगा उसका करूंगा समर्थन। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा काम करता रहूंगा और जो शक्तियां हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में सहयोग करेंगी उनका हमेशा समर्थन करूंगा। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा कही गई इन पंक्तियों के बाद हमीरपुर के 2 सड़का स्थित पुलिस ग्राउंड में पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। वहीं मौका केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदेश के लिए 4000 करोड़ की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का था। विक्रमादित्य इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की ओर से पहुंचे थे। उन्होंने सरकार की ओर से 4 मांगे गडकरी के समक्ष रखी, जिसे केंद्रीय मंत्री ने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। 850 स्कूल कॉलेजों को एक्सीलेंस स्टेटस सरकार जारी करेगी अधिसूचना, अलग से जारी होगी ग्रांट। प्रदेश के 800 स्कूलों और 50 कॉलेजों को सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। राज्य सरकार की ओर से इस बारे में आज अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विभाग की ओर से प्रदेश में कौन से स्कूल और कॉलेज लिए गए हैं, इस बारे में लिस्ट फाइनल कर दी गई है। इसमें कुल 800 स्कूल होंगे। इनमें 500 प्राइमरी, 200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 100 हाई स्कूल शामिल हैं। इसके साथ ही 50 कॉलेजों के नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के चयन के लिए 3 मानक तय किए थे और इनकी मानकों के आधार पर स्कूल और कॉलेजों का चयन किया गया है। सीएम सुक्खू बोले, इस कुर्सी को चुराने की कोशिश करने वालों को जनता देगी जवाब। मैं योद्धा संघर्ष की भट्टी में तपा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह कुर्सी मेरी नहीं आपकी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई और नहीं बैठा है बल्कि आप बैठे हैं। इस कुर्सी को चुराने की जो भी कोशिश करेगा आपने उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। भाजपा ने जो हमारे 6 विधायक चुराए हैं और जो चोरी छिपे सत्ता में आना चाहते हैं उन्हें आप लोग जवाब देंगे। जो लोग कुर्सी चुराने की कोशिश करते हैं वो सत्ता के भूखे होते हैं। उन्हें गरीब के दर्द की पहचान और पीड़ा नहीं होती है। वो किसान की भावनाओं को नहीं समझ सकते, महिलाओं का सम्मान और युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं। आचार संहिता से पहले बहाल करें ओपीएस। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार से मांगी राहत। बिजली बोर्ड कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन पर फैसला एक बार फिर फंस गया है। ओल्ड पेंशन लागू करने को लेकर तैयारियां शुरू नहीं हो पाई हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले बिजली बोर्ड कर्मचारी राज्य सरकार ने ओपीएस बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस सिलसिले में बीते दिनों यूनियन के पदाधिकारियों ने ऊर्जा और वित्त सचिव से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 28 फरवरी को बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के साथ बैठक तय की थी। इस दौरान बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन समेत दूसरे मामलों पर चर्चा होनी थी, लेकिन प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच इस बैठक को ऐन मौके पर टाल दिया गया। अब दोबारा बैठक की तारीख तय नहीं हो पा रही है। बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने पहले ओल्ड पेंशन को लागू करने के लिए 20 मार्च तक का ही समय होने की बात कही थी। 0.25% एरर वाला फॉर्मूला कैंसिल। कर्मचारियों के फीडबैक पर सीएम का हस्तक्षेप, नए सिरे से जारी होंगे आदेश। मार्च में 1.5% और अप्रैल से 0.25% एरर देने के आदेश एक दिन भी नहीं टिक पाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप के बाद वित्त विभाग के अधिकारियों को इन्हें वापस लेना पड़ा है। ये आदेश सोमवार को जारी किए गए थे और पिछले कल वापस ले लिए गए। पिछले कल सुबह ही सचिवालय कर्मचारियों के महासंघ ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें कर्मचारी और पेंशनरों की दोनों नोटिफिकेशन बताई। सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा के साथ अन्य 4 संगठनों के प्रतिनिधि भी थे। इससे पहले शिक्षा विभाग, बिजली बोर्ड और प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने भी इन आदेशों को गलत बताया था। फीडबैक मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के अधिकारियों को इन्हें संशोधित करने को कहा। शाम तक संशोधन पर चर्चा पूरी न होने के कारण वित्त विभाग ने 2 अलग-अलग आदेश जारी कर सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के वेतन आयोग, एरर और महंगाई। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।